फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जो ये वीडियो है ये न्यू मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। अगर आपके घर में 0 to 12 मंथ्स तक के बच्चे हैं तो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन उससे बड़ी एज के बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि ये वो मेडिसिन हैं जो आपको डेफिनेटली अपने घर में रखनी ही रखनी चाहिए। अगर आप एकदम से कोई हैप्पीजार्ड एकदम हैसल से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये मेडिकेशंस घर में जरूर रखनी चाहिए। पहले बात करते हैं हम विटामिन D3 की ड्रॉप्स की। ये आपका डॉक्टर आपको डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करेगा। आजकल हम लोग इसको इजीली मार्केट में मिल जाती हैं ये ड्रॉप्स, और ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि पहले क्या होता था, हम पेरेंट्स को बोलते थे कि आप लोग बच्चे को धूप दिखाइए, लेकिन आजकल पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, रेगुलर बेसिस पे बच्चे को धूप नहीं दिखा पाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है कि वो बच्चे को धूप दिखा पाए, तो वो ये ड्रॉप्स देते हैं। ये ड्रॉप्स जो है जो 400 इंटरनेशनल यूनिट है उसमें देनी होती है बच्चे को। इसमें लिखा होता है कि 1 ml कंसिस्ट ऑफ 400 इंटरनेशनल यूनिट और 1 ml कंसिस्ट ऑफ 800 इंटरनेशनल यूनिट। अगर आप 800 वाली बोतल खरीद रहे हैं तो आपको 0.5 ml बच्चे को देनी है, और अगर आप 400 वाली ले रहे हैं तो आपको 1 ml बच्चे को ये देनी होती है। ठीक है, इसमें ड्रॉप्स वाली भी आती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि 10 ड्रॉप्स कंसिस्ट ऑफ 400 इंटरनेशनल यूनिट और 10 ड्रॉप्स कंसिस्ट ऑफ 800 इंटरनेशनल यूनिट। अगर आप 10 ड्रॉप्स 400 वाली ले रहे हैं तो आपको 10 ड्रॉप पिलानी है। अगर 10 ड्रॉप्स कंसिस्ट ऑफ 800 इंटरनेशनल यूनिट वाली ले रहे हैं तो आपको 5 ड्रॉप्स बच्चे को पिलानी होती है। अब मैं बात करती हूँ दूसरी मेडिसिन की। ये है कॉलिक एड। बच्चे को जो पेन होता है, गैस्ट्रिक पेन हो जाता है, छोटे बच्चों में कॉलिक पेन बहुत इजी है, बहुत ही जल्दी होता रहता है और बच्चे इससे बहुत क्रैंकी होते हैं, बहुत ही अनईजी फील करते हैं। पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि बच्चे को इतनी गैस की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे का पेट फूला हुआ है। तो इन सभी तरह के दर्द और इस तरह की जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक वाली उनकी प्रॉब्लम्स है, सिस्टम वाली, उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये मेडिसिन जो है कॉलिक एड के नाम से आती है। इसके अलावा गेस्टिका के नाम से भी आती है, अलग अलग ब्रांड्स की अवेलेबल है। कॉलिक एड जो है मोस्ट फेमस है। इसमें ये जो मेडिकेशंस है इनके अंदर बेसिकली फेनल ऑयल, दिल ऑयल और सिमेथिकॉन होता है जो इनका मेन की इंग्रेडिएंट है। ये आपको ड्रॉप्स में पिलानी होती है। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने तक है तो आपको 5 to 10 ड्रॉप्स देनी होती है, और 6 से 12 महीने तक के बच्चों को ये आप इसको 10 to 20 ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। 3 to 4 टाइम्स आपको इन अ डे पिलानी होती है, अगर बच्चे को जब तक रिलीफ हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है वो है पैरासीटामोल की ड्रॉप्स। ये आपको डेफिनेटली अपने घर में रखने चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको फीवर आता है तो आप पैरासीटामोल की ड्रॉप्स उनको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा डिस्कम्फर्ट में है या किसी तरह का पेन है तो उसमें भी पैरासीटामोल की ड्रॉप्स उनको दी जा सकती है, बिकॉज दीज आर बेसिकली एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक। तो अगर बच्चे को पेन है, कोई डिस्कम्फर्ट है, तो उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिकेशन है वो है नेजोक्लियर ड्रॉप्स आती हैं। ये नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स हैं बेसिकली। ये आपको कैसे देनी होती है, इनके अंदर ऐसे ड्रॉपर होता है या फिर पूरी एक सिंगल की तरह भी आती है। उसमें आपको इसको मेडिसिन को लेना है, बच्चे के नॉस्ट्रिल में, एक नॉस्ट्रिल में 2 ड्रॉप्स डालनी है, 5 मिनट्स वेट कीजिए और दूसरे नॉस्ट्रिल में डालिए। एक साथ मत डालिए, बच्चे को जो है सफोकेटिंग फील हो सकता है, चोकिंग की तरह फील हो सकता है। ओके, ये जो है आपको खरीदते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सोडियम क्लोराइड जो आपका नॉर्मल सलाइन है, इनके अंदर सिर्फ वही होना चाहिए, कोई और कॉम्बिनेशन ड्रग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप 2 ड्रॉप्स एक नॉस्ट्रिल, 5 मिनट्स वेट एंड देन 2 ड्रॉप्स इन अनदर नॉस्ट्रिल। आप इसको दिन में 3 to 4 टाइम्स बच्चे को दे सकते हैं अगर बच्चे का नाक बंद है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो बहुत अनईजी फील करते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। तो आप नोटिस कीजिए कि क्या बच्चे की नाक बंद है। और अब तो सर्दियों का मौसम आ रहा है जैसे, तो कोल्ड वगैरह बच्चे को बहुत इजीली पकड़ लेता है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको डेफिनेटली अपने घर में रखनी चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है आपकी इस तरह की टीथिंग ट्रबल्स के लिए मेडिकेशंस आती हैं। ठीक है, ये SBL की है, डेंटॉन नाम से आती है, और इसके अलावा जो है बायो कॉम्बिनेशन 21 रेक्विक की भी आती है। इस तरह की अलग अलग टीथिंग होम्योपैथिक मेडिकेशन है ये। टीथिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, बट अगर आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो इस तरह की टीथिंग मेडिकेशंस आती हैं। मेरे चैनल पर बच्चे को टीथिंग ट्रबल, जब दांत निकलते हैं उस तरह के दर्द से बचाने के लिए कैसे आप बचा सकते हैं, कैसे उपाय कर सकते हैं, क्या दवाइयां दे सकते हैं, उसके लिए एक डिटेल वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है या आपको ये मेडिकेशन यूज करनी है।
इसके अलावा एक और मेडिकेशन है जो जनरली तब प्रिस्क्राइब की जाती है जब अगर बच्चा जो है लो बर्थ वेट का होता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो जो नॉर्मल बर्थ वेट माना जाता है वो 2.5 to 3.5 kgs माना जाता है। तो जो बच्चे लो बर्थ वेट के होते हैं या जिनकी डिलीवरी अर्ली हो जाती है, प्री टर्म डिलीवरी बेबी होते हैं, तो उनको जनरली आयरन और मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। बट मेरी बेबी का वेट जो है नॉर्मल था, बट उसके बाद भी मैंने उसको मल्टीविटामिन स्टार्ट किए, क्योंकि मल्टीविटामिन हम जानते हैं बच्चे के लिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये A to Z के सिरप आते हैं, A to Z की टैबलेट्स भी आती हैं जो एडल्ट्स लेते हैं। ये सिरप फॉर्म में आता है, ये बच्चों के लिए है। 0.5 to 1 ml आप बच्चे को डेली इसको इजीली पिला सकते हैं। फ्लेवर्ड होता है, ये ऑरेंज फ्लेवर में है बेसिकली, और ये बच्चे के लिए उसके प्रॉपर ग्रोथ और न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है बच्चे ठीक से खाते नहीं है। तो ये एक मल्टीविटामिन है, तो मल्टीविटामिन इज डेफिनेटली गुड फॉर हेल्थ। तो इसके अलावा ये तो हुई उन दवाइयों की बात जो आपको डेफिनेटली घर में अपने रखना चाहिए अगर छोटे बच्चे हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि एक थर्मामीटर होना चाहिए आपके पास। जो थर्मामीटर आप लें उसमें आप ध्यान रखें कि वो इस तरह का डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो मर्क्यूरी वाले वैसे थर्मामीटर्स आते हैं उनके टूटने का खतरा रहता है। और हमेशा याद रखिए कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर आप हमेशा उनके जो है आर्मपिट के अंदर रखकर आप इजीली उनका टेम्परेचर लीजिए। कभी भी मुंह में मत रखिए, क्योंकि अगर वो टूट जाता है या उसमें से अगर आपने मर्क्यूरी वाला यूज किया है, मर्क्यूरी निकल जाती है, तो बच्चे के लिए बहुत ही लीथल और टॉक्सिक हो सकता है। ओके, इसके अलावा आपको इस तरह की सिरिंजेस रखनी चाहिए। ये जो सिरिंजेस हैं ये आप 1 ml, 2 ml और 5 ml की फॉर्म में रख सकते हैं। इस सिरिंजेस के अलावा ऐसे ड्रॉपर्स होते हैं जो मेडिकेशन के साथ मिलते हैं, बट मैंने जब अपने बच्चे को देना शुरू किया तो मैं इन ड्रॉपर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं फील करती थी, कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि ये जो ड्रॉपर्स हैं ये वो बेबी को पिलाने में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। इवन जो डोसेज मेजरमेंट है उसमें भी मुझे प्रॉब्लम थी इन ड्रॉपर्स के साथ। तो मैंने जब इस तरह की सिरिंजेस यूज करना शुरू किया तो ये मेरे को बहुत इजी रहा। जस्ट क्या होता है, आपको ये नीडल जो है आगे लगी, इसको निकालना है, मेडिसिन फिल करनी है और बच्चे को बहुत ही हल्के हल्के से आप देते चले जाइए। बच्चा भी कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि आप इसमें फ्लो को इजीली कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉपर में आप फ्लो को नहीं कर सकते, आप एक बार प्रेस करते हैं तो जितना आगे उसमें होल है उतनी मेडिसिन बच्चे की जाती है, और कई बार ज्यादा चली जाती है तो बच्चा अनईजी फील करता है। उसके बाद इसको यूज करने के बाद अच्छे से वॉश करके रखना है, और हमेशा जो ये नीडल है इसको लगा दीजिए इसके बाद, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो ना कर पाए। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि मस्ट हैव, कोई मेडिसिन नहीं है बट मस्ट हैव में है, आपके पास एक इस तरह का आपका मेडिकल बॉक्स होना चाहिए जो आपके बच्चे के लिए हो, ठीक है। मेरे पास ये इस तरह का बॉक्स है। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने ये बॉक्स खरीद लिया था क्योंकि मुझे बड़ा सुंदर लगा और ये मार्केट में अवेलेबल था मेरे यहाँ पर। लेकिन जब मैं अभी रिसेंट एक ट्रैवल कर रही थी तो मैंने ये नोटिस किया कि ये मेरे लिए बहुत बल्कि था ले जाने के लिए। दूसरा, इनमें किसी भी तरह के पार्टीशंस नहीं होते हैं, तो जब आप इसमें मेडिसिन को करते हैं तो वो गिर भी सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप घर में रखने के लिए इस तरह का बॉक्स ले लीजिए, और ट्रैवल फ्रेंडली कोई पाउच ले लीजिए कि जब आपको बच्चे के साथ ट्रैवल करना हो आपने उसमें बेसिक मेडिसिन उसकी डाली एंड यू कैन इजी टू गो। लेकिन अगर आपको एक ही रखना है तो आप एक पाउच लीजिए, रादर देन टेकिंग अ बॉक्स, या किसी डब्बे में रखने की जगह आप किसी पाउच में रखें, क्योंकि उसमें मेडिसिन स्ट्रेट खड़ी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, या आप कोई नॉर्मल बॉक्स भी ले सकते हैं, आप उसमें भी रख सकते हैं, बट डेफिनेटली आप एक बॉक्स बनाइए जिसमें आप बच्चे की मेडिकेशन अलग रखें। उससे ये फायदा होगा कि आपको खुद भी पता है कि सारी मेडिकेशन इन प्लेस है, आपको जब भी उठानी है आप उठा सकते हैं। दूसरा, आपको ये पता है कि बिकॉज यू हैव kept those medicines at the particular place, तो आप दूसरे किसी को भी बोल सकते हैं कि आप वहां से वो मेडिसिन उठा के बच्चे को दे दीजिए, ठीक है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि बच्चे की सारी जो इसेंशियल मेडिसिन हैं वो एक ही जगह पे रखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसको आप और लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे आने वाली जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसमें लाइक करें, आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसी टॉपिक पे होने वाली है। कुछ और इसेंशियल्स हैं जो मदर्स के पास होने चाहिए, तो इसलिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।